आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 को। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के परिचय। ठीक है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ की नगरी। ठीक है। और जो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, जिससे कि सीबीएसई बीएसईबी के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट्स को। एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट्स को हम चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज का जिक्र होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 19 डिग्री होता है। मान लीजिए मैंने बी कोण को 19 डिग्री माना, और ये कोण ए है और ये कोण सी है। ठीक है। तो ये जो कोण ए है ये क्या है, 90 डिग्री से कम का होगा। यानी कि एक ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो कोण ए होगा उसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, यानी कि एक्यूट एक्यूट एंगल। अब कोई पूछे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, तो आप बताइएगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। और ये आपका जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो ये कोण ए और ये कोण सी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हम जानते हैं कोण बी के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, यानी कि 19 डिग्री जो है समकोण। समकोण कौन है, बी कोण है, यानी कि राइट एंगल बी कोण है। तो इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस यानी कि एच से सूचित करते हैं। और अगर हम इसे ए बी ये सी है तो सी कोण को थीटा मान लिए हम। तो थीटा के सामने का जो भुजा होगा, जैसे 19 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण हुआ, तो उसी तरह थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगा। ठीक है। और इस थीटा कोण को बनाने के लिए एक ऐसी भुजा यानी कि कर्ण की जरूरत पड़ी, और एक दूसरी भुजा जिसका नाम है बीसी। तो बीसी इसके लिए क्या काम करेगा, बेस का यानी कि आधार का काम करेगा। ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो यानी कि थीटा कोण के लिए ए बी क्या हो गया, अब लंब हो गया, पी परपेंडिकुलर हो गया, और कोण जो आपका 19 डिग्री के सामने का जो भुजा वो तो कर्ण है ही, और बीसी क्या हो गया, इसके लिए आधार का काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि एच स्क्वायर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर मुझे सिंपल एच ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है इक्वल टू को इधर लाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे एच ज्ञात हो गया। सेम उसी तरह मुझे पी की जरूरत पड़ेगी। तो पी के लिए हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। तो P इक्वल टू मुझे ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पे P इक्वल टू डाल दिया, पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये एच स्क्वायर है, P को यहीं रहने दे रहे हैं, एच स्क्वायर का B को इक्वल टू को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा था, माइनस ये इधर लाए तो क्या हो गया, ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो मुझे सिंपल P का मान चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर का, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, ये ठीक है। सेम उसी तरह हमें बेस निकालना है, यानी कि बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो जो है एच स्क्वायर वही रहने देंगे, और इस इक्वल टू को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू नॉर्मली क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको तीन फॉर्मूला का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। एक ये, एक एच इक्वल टू, पी इक्वल टू, बी इक्वल टू। ठीक है।
यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज और जानिए, यानी कि जो कर्ण होगा वो बराबर किसके होगा, परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर प्लस बेस से। यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर होगा लंब प्लस आधार से। ठीक है, लंब और आधार का योग जितना होता है उतना क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लंब से कभी भी बड़ा होगा, यानी कि एच जब भी होगा वो बड़ा होगा किससे, पी से और बी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आधार से, और उसी तरह लंब से। ठीक है, याद रहेगा, इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, TRIGONOMETRI से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणमितीय मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं जो हम लिखते हैं ना साइन थीटा, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका साइन होता है। ठीक है, और जो कॉस थीटा हम लिखते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। सेम उसी तरह हम जो टेन थीटा लिखते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा, और जो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो हम लिखते हैं उसका पूरा नाम होता है कॉसेंट होता है। ठीक है, और सेक का सेकेंड होता है, सेक थीटा का क्या होता है, सेकेंड होता है। और कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा का कॉट एजेंट होता है, कॉट एजेंट होता है। ठीक है, साइन का, साइन पूरा नाम होता है, शॉर्ट क्या होता है, साइन थीटा। कोसाइन होता है, इसका होता है कॉस थीटा। टेंजेंट टेन थीटा, कॉसेंट सेक कॉसेक थीटा, सेकेंड सेक थीटा, कॉट एजेंट कॉट थीटा। ठीक है, दूसरा देखिए, हम जानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। इसमें घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आपको याद होगा। देखिए, हम तीन चीज हमें याद करना होता है, एक पी और एक बी और एक एच। यानी कि इससे आधार, ये क्या होता है, लंब होता है, ये आपका क्या होता है, आधार होता है, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है, होता है। ठीक है, तो हम साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच लिख रहे हैं, यानी कि लंब बटा कर्ण लिख रहे हैं। तो हम कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा में आप एक चीज और लिख दीजिए, कॉस थीटा में क्या लिखेंगे, बी बाई एच। साइन थीटा में पी बाई एच, तो कॉस थीटा में बी बाई एच। सेम सेम है, साइन थीटा लंब के साथ जाएगा तो कॉस थीटा किसके साथ जाएगा, आधार के साथ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और टेन थीटा क्या करेगा, टेन थीटा, टेन थीटा कहेगा हम लंब थीटा के साथ भी रहेंगे और आधार के साथ भी रहेंगे, यानी कि पी बाई बी हो जाएगा यहाँ। देखिए, ये तीनों याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। साइन थीटा हम क्या करेंगे, साइन थीटा के लिए हम पी लिखेंगे, पी बाई एच। और कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, बी बाई एच। और टेन थीटा के लिए पी बी दोनों कर देंगे। ठीक, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, इसका उल्टा कर देंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा। यानी कि एच बाई पी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा। और कॉस का उल्टा कर देंगे तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा, यानी कि एच बाई बी कर देंगे। तीन फॉर्मूला आपने अगर याद कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी छः तो होते ही हैं, बाकी तीन का मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और साइन थीटा का मान पी बाई एच अगर याद कर लीजिए तो कॉस थीटा का मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कॉस थीटा में पी नहीं होगा, बी होगा। और अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का मान याद हो गया तो दोनों में से कर्ण हटा दीजिए, पी बाई बी लिख दीजिए टेन थीटा का मान। तो कॉस थीटा का विपरीत क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो बी बाई पी हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
b/p हो जाएगा, मान याद हो जाएगा आपको। ठीक, यही फॉर्मूला का आपको ज़रूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 8.1 में, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये टेबल याद ही नहीं होता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को। जैसे मुझे साइन 0 डिग्री का मान याद करना है, तो मैंने यहाँ पे एक रूल लिख रखा है। क्या लिखा है? रूट अंडर 0/4। ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान मुझे याद करना है, तो उसके लिए मैंने लिख रखा है रूट अंडर 1/4। सेम उसी तरह मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिख रखा है। जैसे मुझे साइन 0 डिग्री का मान याद करना है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है साइन 0 डिग्री इक्वल टू, तो मैंने यहाँ लिख रखा है रूट 0/4। रूट 0/4, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर किसी संख्या से आप 0 में भाग देते हो तो क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ 0 डिग्री हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह आपका साइन 30 डिग्री के लिए हमने क्या यूज किया है? 30 डिग्री के लिए हमने यूज किया है साइन 30 डिग्री के लिए हमने यूज किया है रूट अंडर 1/4। तो आप 1/4 का अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा? 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सेम उसी तरह साइन 45 डिग्री के लिए क्या हमने यूज किया है? रूट 2/4। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? रूट 1/2। तो इसका रूट हटेगा तो क्या होगा? 1/√2। तो यानी कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है। ठीक है, दूसरा साइन 60 डिग्री इक्वल टू हमने यूज किया रूट 3/4। तो रूट अंडर 3/4, तो 3 का रूट हटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? रूट 3। 4 का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू, तो 90 डिग्री इक्वल टू हमने यूज किया है रूट 4/4। तो 4/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचा? 1, रूट अंडर 1। तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ क्या हो गया? ये 1 हो गया। तो हमने ये रूल की मदद से हमने साइन 0 से 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस के मान के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने साइन का मान ज्ञात किया है 0 से 90 डिग्री की ओर, अब हम कॉस के मान के लिए साइन के मान को बदल देंगे। क्या करेंगे? जो 0 डिग्री का मान है, ठीक है, कॉस का, वो साइन का 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम बदल देंगे। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान के बराबर होता है। सेम उसी तरह साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो रूट 3/2। सेम उसी तरह आपका 45 डिग्री का मान 45 डिग्री के बराबर होगा, तो 1/√2। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान के बराबर होता है, 1/2। और साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो साइन का अगर हम मान ज्ञात कर ले रहे हैं तो हमें कॉस के मान को ज्ञात करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम टैन का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान क्या है? यहाँ पे साइन थीटा का मान है 1/2, 30 डिग्री के लिए मैं कर रहा हूँ। तो और कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 है। तो ये देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2/√3। तो ये इससे कट गया तो क्या बचा? 1/√3। तो हम tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/√3। सेम उसी तरह tan 0 डिग्री का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। और
कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। सेम उसी तरह आपका 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 है, और cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 है। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, 1। तो ये 1 हो गया। अब tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि ये बच गया √3। तो यहाँ √3 हो गया। सेम उसी तरह आपका tan 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0, अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। तो हमने अगर साइन का मान निकाल लिया है तो साइन से हमें कॉस का मान ज्ञात हो गया और टेन का भी मान मिल गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो अगर हम जो साइन का मान है, जो साइन है, अगर हम उसको उल्टा कर दे तो हमारा कॉसेक का मान आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, इसके फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो ठीक है। तो 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी कि कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड होगा। सेम उसी तरह अब हम इसको भी करेंगे, तो सेम इस तरह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 होगा। और साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 है, तो कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 2/√3। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 है, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1। सेम उसी तरह आप कॉस का उल्टा क्या होता है, यानी कि हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। तो हम कॉस को भी पलट देंगे, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1। और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो इसको पलटेंगे तो 2/√3। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 है, इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 है, इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या होगा, 1/0, 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। सेम उसी तरह साइन का किसके साथ हो गया, कॉस के साथ, कॉस का सेक के साथ, और टेन का कॉट के साथ होगा। तो अब देखिए, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो मैं आपको आई बटन में अभी लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप आगे देख लीजिएगा, या मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो कॉट थीटा, तो 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, तो 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये आपका। तो ये अनडिफाइंड हो गया। सेम उसी तरह अब इसको उल्टा करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो √3 होगा। और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। और tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा। इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो अब हमें ज्ञात करना है cot 90 डिग्री इक्वल टू। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं कि अनडिफाइंड होता है, इसलिए cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अनडिफाइंड हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1/अनडिफाइंड। तो अब 1/अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जिसे हम सारणी कहते हैं, और ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब इस तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 8.3 में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम आपको 8.3 के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे
उनके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मान लीजिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मैंने माना, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है यानी कि राइट एंगल्ड है, और ये कोण ए हो गया, ये कोण सी हो गया, ये कोण बी हो गया। ठीक है, तो ये कोण सी को मैं थीटा मानता हूँ और ये कोण ए है, तो ये कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर सी कोण थीटा है तो कोण ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 19 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिख देंगे, अगर इसका मान मुझे पता चल गया तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से ये करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 डिग्री ही ना होगा, दोनों का योग। तो 90 डिग्री में से अगर ये थीटा घटा देंगे तो मुझे कोने का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, समकोण कौन है, कोण बी क्या है, 19 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे राइट ए एन जी एल ई डी एंगल क्या है आपका, बी है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कोण बी इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, और इसमें आपका कोण सी जो है वो कितना है, थीटा है, और कोण ए क्या है आपका, कोण ए है 19 डिग्री माइनस थीटा है। तो समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, एच होता है, यानी कि कोण ए के लिए भी ये कर्ण है, कोण सी के लिए भी ये कर्ण है। ठीक है, तो अब हम इसमें दोनों के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक लिखेंगे 19 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार सार, और दूसरा में लिखेंगे थीटा के अनुसार सार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कोण ए के लिए इस सामने का भुजा क्या का काम करेगा, पी का काम करेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी कोण ए के लिए, यानी कि 19 डिग्री माइनस थीटा के लिए। ठीक है, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण का काम करेगा, यानी कि एच इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और जो ए बी बच गया, यानी कि इस कोण को बनाने के लिए ए सी यानी कि एक ये भुजा और एक दूसरी भुजा जो ए बी है उसकी जरूरत पड़ी, तो ए बी क्या का काम करेगा, बी का काम करेगा, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। किस कोण के लिए, कोण ए के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए ये हो गया आपका। और दूसरा उसी तरह ये थीटा के लिए, इस थीटा कोण के लिए यानी कि कोण सी के लिए सामने का भुजा क्या काम करेगा, पी का काम करेगा, यानी कि पी क्या हो गया इसके लिए, पी हो गया आपका ए बी। ठीक है, और दूसरा इसके लिए एच तो ए सी रहेगा ही, ए सी क्या है इसका, एच हो गया। और इस कोण को बनाने में दो भुजा, एक बी सी और एक ए सी भुजा लगी है, इस कोण को ए सी कर्ण है तो दूसरा बी सी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मुझे साइन 19 डिग्री माइनस थीटा का मान याद करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं पी बाई एच होता है। तो इसके लिए पी क्या है, बी सी है, और एच क्या है आपका, ए सी है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इसके लिए ज्ञात करेंगे, यानी कि साइन थीटा यानी कि थीटा के अनुसार, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच होता है, तो पी क्या है, ए बी है, और एच क्या है, ए सी है। उसी तरह आप कॉस के लिए ज्ञात करेंगे, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी क्या है इसमें, आपका ए बी है, और एच क्या है, ए सी है। तो फिर कॉस थीटा के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो कॉस थीटा के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा के लिए बी क्या हो जाएगा इसमें, बी सी हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कॉस थीटा का मान इसके बराबर हो रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस, यानी कि बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी।
सेम उसी तरह ये बराबर हो रहा है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का मान ए बी बाई बी ए सी आ रहा है, साइन थीटा का मान क्या है, ए बी बाई ए सी, यानी कि इसके बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, यानी कि हम ये हो गया। दूसरा अब लिखेंगे हम यहाँ पे टेन थीटा, यानी कि टेन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होगा। तो पी क्या है इसके लिए, पी है आपका बी सी, और बी क्या है, ए बी, और यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है तो पी ए बी है, बी क्या है, बी सी है। कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी होता है, तो बी क्या है यहाँ, ए बी है, पी क्या है, बी सी है, और यहाँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी क्या, बी बाई पी होता है, तो बी क्या है, बी सी, और पी क्या है, ए बी। देखिए तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक। अब क्या, कॉसेक, कॉसेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई, यानी कि एच बाई क्या होता है, पी होता है, तो एच कितना है, ए सी है इसमें, ए सी, और पी कितना है, बी सी, और यहाँ पे कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी, तो एच कितना है यहाँ पे, ए सी है, पी कितना है, ए बी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक के लिए, सेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी, एच कितना है, ए सी है, एच बाई बी होता है, ठीक है। तो बी कितना है इसमें, बी है आपका ए बी, इसलिए यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी, तो एच कितना है इसमें, ए सी है, बी कितना है, बी सी है। देखिए तो ये इसके बराबर हो रहा है और ये इसके बराबर, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है, कॉस थीटा। यहाँ कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन थीटा, ये हो रहा है इसके बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तीसरा क्या है, टेन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, टेन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉट थीटा हो रहा है, कॉट थीटा, कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉट 19, तो टेन थीटा हो रहा है, टेन थीटा, और कॉसेक 19 डिग्री माइनस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये सेक थीटा हो रहा है, सेक थीटा, और सेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा। कुल मिलाकर ये हुआ कि जो साइन किसके जा रहा है, साइन जा रहा है कॉस के, साइन कॉस के, और टेन किसके जा रहा है, कॉट के विपरीत, और आपका सेक, सेक किसके विपरीत जा रहा है, यहाँ जा रहा है आपका कॉसेक के, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये याद हो जाएगा इजीली। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। इससे आपका एक्सरसाइज 8.3 पूरा बन जाएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ की नगरी। एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के पहले हम आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको 7 फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 7 सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम उन सूत्र को आपको याद कराएंगे। पहला आपका इसमें एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने कह दिया तो आप मान कैसे लोगे, सबसे पहले मुझे इसे प्रूव करके दिखाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका
पी यानी कि लंब बटा कर्ण पी बाई एच होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई आपका पी होता है। इसका उल्टा होता है, ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। सेम उसी तरह आपका कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा के, और टेन थीटा होता है आपका कॉट थीटा के। तो अगर हम साइन थीटा उल्टा है कॉसेक थीटा के तो एक फॉर्मूला 1 आ रहा है, उसी तरह कॉसेक थीटा उल्टा है सेक थीटा के, और सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा के, टेन थीटा उल्टा है कॉट थीटा के, और कॉट थीटा उल्टा है टेन थीटा के। तो इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। और 3 से हम काफ़ी और फॉर्मूलों को भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन 3 को पहले आपको बताते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, पी बाई बी, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीपल ले तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, तो ये हो जा रहा है आपका 1, हम कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो आप साइन थीटा को हम लिखेंगे अगर पी बाई एच इंटू और कॉसेक थीटा को एच बाई पी। तो ये पी से ये पी कट गया, ये एच से कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि ये कथन सही है। सेम उसी तरह आपका ये भी हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो ये इंटू करेंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो हम तो ये भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। तो ये बी से ये बी कट जाएगा अगर इंटू कर रहे हैं तो, और ये पी से ये पी कट गया, तो 1 ये भी हो गया। तो हम यहाँ ये भी लिख देंगे तीसरे नंबर में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब समझिए, नॉर्मल मुझे साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 बाई, ये इंटू में है साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, और बाई कर देंगे कॉसेक थीटा। ऐसे समझिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुना हो जाएगा, और अगर इसके नीचे 1 रहता सपोज, तो ये इससे गुना होता। तो ये नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर कोई पूछ दे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा बोलिएगा आप। और नॉर्मली कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 होगा बाई साइन थीटा होगा। मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा नंबर है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो नॉर्मल मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, सेम इसी तरह। नॉर्मली मुझे सेक थीटा चाहिए, तो हम सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए, तो ये एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला से मुझे 2 मिला, फिर दूसरा नंबर फॉर्मूला से मुझे 2 मिला, और तीसरे से भी 2 मिलेगा। तो टोटल कितने हम मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिले, 6। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो टोटल मुझे यहाँ पता चला ये 6 फार्मूला और 9 फार्मूला तो मुझे पता चल गया 3 से। अच्छा, चौथा नंबर हम ये कहें अगर कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो मुझे इसे बताना भी तो पड़ेगा कि कैसे होता है। तो ये देखिए, आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बाई एच। अगर मुझे यही दिखाना ना, बट्टा में मैंने लिखा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे एक बट्टा का चिन्ह दे देता हूँ, दोनों हो गया, ठीक है। देखिए, ये पी बाई एच है और ये बी बाई एच है,
तो इसके लिए ये न्यूमिनेटर है और ये डिमिनेटर है, और इसके लिए ये न्यूमिनेटर है, ये डिमिनेटर है। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो पी बाई एच लिखेंगे इनटू, तो यहाँ जो डिमिनेटर है वो क्या बनेगा, इनटू के बाद न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर था वो क्या बन जाएगा, डिमिनेटर बन जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे। तो ये इससे कट जाएगा, और बचा क्या यहाँ, यहाँ बचा आपके लिए पी बाई बी। तो हम जानते हैं पी बाई बी कितना का होता है, tan थीटा का होता है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है, तो वो गलत लिखा है, नहीं लिखा है। सेम इसी तरह हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, tan थीटा का उल्टा होता है। इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो आप इस तरह इसको प्रूव कर लीजिएगा, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। तो मुझे टोटल कितने 4 फॉर्मूले हैं, मैंने कहा था 7 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 5वां नंबर एक फॉर्मूला है आपका, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर हम कहें तो ये सही होगा या गलत। देखिए मैं बताता हूँ, 1 होगा, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का, तो दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिला पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है मुझे। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लिए हैं, इन दोनों का, तो मुझे एच स्क्वायर मिला। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा तो 1 बचा, और 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज़ सीखे थे, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में दिक्कत हो तो मैं इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया है। तो लंब का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर का, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर हो गया बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 1 हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है, सही है। मुझे नॉर्मल सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम लिखेंगे 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे नॉर्मल चाहिए साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, इक्वल टू किधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपका ये तो साइन का मैंने निकाल लिया, इस सेम इसी तरह मुझे कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस ये 1 है, इक्वल टू के बाद इसको इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो मुझे पता चला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का मुझे नॉर्मल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप जो 5वां फॉर्मूला था उससे आपने कितने निकाले, 4 निकाले। 4 फॉर्मूला ये याद हो जाएगा नॉर्मली, यानी कि 1 पे 4 फ्री है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर। देखिए, हमने एक यहाँ पे ये फॉर्मूला जो बनाया था, तीनों फॉर्मूला जो एक दूसरे के विपरीत था, तो मैंने ये बनाया था। अब जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता उनका बना रहा हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेल नहीं खाता है, लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है, एच, यानी कि दोनों में कर्ण है। तो हम जानते हैं कि एक में लंब है और एक में आधार है, इसलिए अगर लंब और आधार को अगर स्क्वायर करके जोड़े, दोनों का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे एच स्क्वायर मिल जाएगा।
तो नॉर्मली ये 1 हो जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों का किया है। ठीक है, सेम इसी तरह छठा नंबर जो होगा आपका 6 नंबर, वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, और टेन थीटा इक्वल टू, यानी कि मैंने यहाँ पे माइनस कहा है तो मैं यहाँ पे माइनस दे दे रहा हूँ, और टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि पी बाई क्या होता है, बी होता है, तो दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए, तो दोनों का स्क्वायर होगा तो ये होगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसमें से बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 इंटू पी स्क्वायर पी स्क्वायर। हम एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ क्या दे रहा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे लिख दे एच और इक्वल टू के इधर लाए तो ये पी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ नॉर्मली क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये इससे कट गया तो क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है ना, तो ये भी सही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब ऐसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मली मुझे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नॉर्म अब मुझे सिर्फ नॉर्मल सेक चाहिए, सेक थीटा, तो स्क्वायर को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेम इसी तरह मुझे टेन का भी चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन आती है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा था, मैंने वही रहने दिया, और ये टेन स्क्वायर माइनस को मैंने इक्वल टू किधर भेजा, तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये 1 को मैंने क्या किया इक्वल टू के इधर भेजा, तो यहाँ क्या था सेक स्क्वायर थीटा था, और 1 को मैंने इक्वल टू किधर भेजा तो माइनस 1, और इसको इक्वल टू किधर भेजा तो यहाँ से तो 1 जा चुका था, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में था तो इधर आके प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब नॉर्मली टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब सातवां नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा, आप खुद बताइए बचा क्या अभी है, बचा है आपके पास एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है, आप इसको प्रूव करके हमें कमेंट में बताइएगा कि सर मैंने कर लिया या नहीं कर पाया। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा प्रूव करके, आप कोशिश कीजिएगा हो जाएगा, सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे मुझे नॉर्मल कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेम उसी तरह इक्वल टू के इधर कॉट को स्क्वायर को भेज देंगे, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें से हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इस नॉर्मल मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू किधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। अच्छा, अब मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने में, जिस तरह टेन स्क्वायर थीटा निकालने में दिक्कत होती है उसी तरह यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 था तो 1 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो माइनस 1, और इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके इससे भी अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मुझे नॉर्मल सिर्फ कॉट थीटा चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू किधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा,
टोटल 7 फॉर्मूला है। देखिए बच्चों को याद करने में दिक्कत कहाँ होती है कि हम सेक स्क्वायर थीटा में से ही टेन स्क्वायर थीटा को क्यों घटाएं। आप एक बार घटा कर देख लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा को घटाइएगा तो कोई आपको मान नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करके एक बार देखिएगा। देखिए तो आप ये याद रखिएगा, कॉसेक यानी कि कॉसेक स्क्वायर में से कॉट घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ना कि सेक में से घटा दीजिएगा और ना ही कॉट में से कॉसेक को घटाइएगा। कॉसेक में से आप घटाइएगा किसको, कॉट को, ठीक है। और दूसरा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा में से घटाइएगा टेन स्क्वायर थीटा को, यानी कि सेक में से टेन को घटाएगा, ना कि टेन में से सेक को घटाएगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो हमें क्या घटाना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला है आपका, पहला फॉर्मूला मैंने बताया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी कि जो साइन कॉसेक के साथ उल्टा होता है और कॉस के साथ सेक उल्टा होता है, टेन के साथ कॉट उल्टा होता है, तो इन तीनों का मैंने मल्टीपल कर दिया है, ठीक है। तो 1 1 आ गया। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और पांचवा नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और छठा नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सातवां नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है।